हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जो पिछले ईयर के पेपर हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हम पहला पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं 22/2/2019 को जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके जो 3rd शिफ्ट में पूछा गया पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सामान्य जानकारी यानी जीएस और जीके के पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आज आपको ये दिखाएंगे कि सच में एसएससी जीडी में पेपर कैसे पूछे जाते हैं और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रीवियस ईयर पेपर में हमने 25 क्वेश्चन सेट किए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि जो 22/2/2019 का पेपर हुआ था आप लोग ये करके बताइए कि आज आपके सच में 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आपका 21 प्लस अगर सही हो जाता है तो आप बिल्कुल सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के प्रैक्टिस यानी प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन कहा गया था, आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है इंदिरावन, जो ऑप्शन नंबर सी में इंदिरावन दिया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। आप लोग आंसर बताएं। कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन से देश में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है वह किस देश में स्थित है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो किलिमंजारो है वह तंजानिया में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो चमगादड़ के कारण होती है। आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी के पेपर में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो इबोला होता है वह चमगादड़ के कारण होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है कि तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आप लोग बताइए कि जो तीजन त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बताएं आप लोग। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो तीजन है वह पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो आप लोग बताइए कि जो रुंगराडो स्टेडियम है वह किस देश में स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया, जो रुंगराडो स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है वो उत्तर कोरिया में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था। आपसे पूछा जा रहा है कि 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए। आपको इससे ये समझ में आ रहा होगा कि किस टॉपिक से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक को मजबूत कीजिए और हम जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे उसमें भी उन्हीं टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो चमगादड़ है वह प्रसुप्त अवस्था में रहता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित करार AOA में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स शब्दों का अर्थ है। आप लोग बताइए कि जो विश्व व्यापार संगठन में कृषि संबंधित करार हैं उसमें जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS यानी एम्बर बॉक्स शब्दों का अर्थ क्या है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको कभी कभी UPSC या PCS में भी देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ही लाजवाब आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शब्द सब्सिडी से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। SSC GD में पूछा गया ये सबसे अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे ज़्यादा टफ इसे माना जा सकता है। चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 के निर्देशित किया, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो आप लोग बताइए कि वो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो पद्म भूषण से सम्मानित थे। उन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV यानी जियो सिंक्राइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के निर्देशित किया, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो आप लोग इसका आंसर करते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया SSC GD में, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी के राधाकृष्णन, इसका जो आंसर होगा वो होगा के राधाकृष्णन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व भारत पर किसने आक्रमण किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो पूछने का तरीका है वो बिल्कुल टफ है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया। तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या जो सिकंदर हैं उन्होंने ही 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र में वैयक्तिक अतिसंवेदनशीलता का अर्थ है। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक अतिसंवेदनशीलता का अर्थ है। आप लोग बताइए कि वैयक्तिक अतिसंवेदनशीलता का क्या अर्थ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी SSC GD में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो वैयक्तिक अतिसंवेदनशीलता यानी अतिसंवेदनशीलता का अर्थ है वह है गरीबों का खतरा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई। आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य से जो पोलो खेल है उसकी उत्पत्ति, तो आप लोग बताइए आंसर। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो मणिपुर है, इसी से पोलो खेल की उत्पत्ति को माना जाता है। जो मणिपुर है इसी से पोलो खेल की उत्पत्ति को माना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंगूर होते हैं उनमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है। आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, जो टार्टरिक और मैलिक अम्ल है, क्या टार्टरिक और मैलिक अम्ल वो अधिकांश अंगूरों में मौजूद होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ज्योतिपुंज एक पुस्तक लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक हैं वो है नरेंद्र मोदी, का जो हमारे PM जी हैं उन्होंने ही ज्योतिपुंज पुस्तक की रचना की है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच
डैश होती हैं, तो क्या होती है आप लोग बताइए। बहुत ही संविधान का फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ, केंद्रीय अधिकरण और देश की विभिन्न संगठन इकाइयों के बीच डैश होता है, तो आप लोग बताइए कि क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या होते हैं डैश, विभाजित होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। पारंपरिक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, जो पारंपरिक नृत्य है पाइका, आपसे पूछा जा रहा है। आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय देश से संबंधित है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है, न कि देश से। जो पारंपरिक नृत्य पाइका है वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो पाइका है वह झारखंड से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्य स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन कला पर प्रकाश डालता है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन कला पर प्रकाश डालता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग आंसर बताएं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो पुराण है वो इसका आंसर बनेगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था, तो आप लोग बताइए कि जो पहली बार विद्युत चालित वॉशिंग मशीन आई थी उसका ब्रांड नेम क्या था। तो अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या जो पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नेम था उसका नेम था थोर, क्या उसका नेम था थोर। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध स्मारक जो चौखंडी स्तूप है वह भारत के किस राज्य में स्थित। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन और अब तक का एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, क्या उत्तर प्रदेश, जो चौखंडी स्तूप है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था, तो आप लोग बताइए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसका गठन लंदन में हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, आप लोग बताइए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। बफर स्टॉक का अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि बफर स्टॉक का क्या अर्थ है, तो आप लोग बताइए कि बफर स्टॉक का क्या अर्थ है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी में, आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार, जो बफर स्टॉक है उसका अर्थ क्या है कि कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार, उसी को हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग बताइए कि जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कार्य से, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वह विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अंतिम प्रश्न। आचार यानी क्या, आचार नहीं सॉरी,
आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम कब पारित किया गया? आपसे पूछा जा रहा है आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम कब पारित किया गया? आपसे पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या जो आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह कब पारित किया गया था? 2016 में। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग पहले ये बताइए कि आज का जो प्रीवियस ईयर पेपर करवाया गया है 22/2/2019 के थर्ड शिफ्ट का, इसमें से आप लोग कितने सही कर पाए? क्या आप लोग 25 में से 21 प्लस क्वेश्चन सही कर पाए या नहीं कर पाए? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ अगली क्लास में।